अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं बताने लगी हूँ कि किस तरह आप प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो किसी की सर्विसेज लेने के बजाय खुद बना सकते हैं, और वो इतनी इजी है कि हर एक जो है वो बना सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें कंपलसरी है कि आपने ये वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखनी है, और इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली समझ आ सके, और आप खुद जो है वो इजीली वेबसाइट वो सॉरी ईमेल जो है वो बना सकें, और वो भी प्रोफेशनल। क्योंकि हमें पता है कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे, एफबी होलसेल करेंगे, amazon के ऊपर पीएल करेंगे, या कोई भी एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी ईमेल। अब ईमेल के लिए आपको चाहिए होती है एक अदद डोमेन। डोमेन जो है हम कहते हैं ये जिसमें डॉट कॉम साथ में हो, जैसे कि आपकी कंपनी का नेम हो और उसके लास्ट पे डॉट कॉम, डॉट को, डॉट यूके, और इस तरह ही जो है जैसे डॉट पीके हो। तो ज्यादातर जो हम परचेज करते हैं, स्पेशली अमेजोन सेलर जो है वो डॉट कॉम वाली को प्रेफर कर रहे होते हैं। अब इसके लिए पहली बात है कि हमें चाहिए एक डोमेन, और उससे डोमेन को यूटिलाइज करके हम बनाएंगे ईमेल। अब डोमेन आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप इसको नेमचीप से ले सकते हैं, होस्टिंगर से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से ले सकते हैं, और ज़हू मेल से भी ले सकते हैं। आपको जहां से लेनी है आप वो ले लीजिए। और इसके अलावा मैं एक लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब मैं जो है पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप होस्टिंगर से लें। अब वो इसलिए क्योंकि होस्टिंगर से ही आप वेबसाइट के लिए होस्टिंग भी बाद में परचेज करेंगे, और यहाँ से अगर आपके पास डोमेन भी इधर है, होस्टिंग भी इधर है, तो इन दोनों को एक जगह पे मैनेज करना बहुत ईजी है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप इसके ऊपर अपनी वेबसाइट नहीं बिल्ड कर सकते, नहीं। अगर आपने फॉर एग्जांपल नेम चीप से डोमेन ली है, और आपने लेटर ऑन जो है वो होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर ली है वेबसाइट के लिए, तो आप उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है न्यू पर्सन के लिए, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप होस्टिंगर से ही डोमेन भी परचेज करें। अब हमारे पास ये ऑलरेडी डोमेन्स हैं। तो इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका इरादा है कि आपने होस्टिंग भी परचेज करनी है, तो होस्टिंग के साथ होस्टिंग एक डोमेन फ्री में देते हैं। अब वो डोमेन आप अपनी कंपनी के नेम को लिख कर तो फ्री जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ डोमेन लेनी है तो आप इस तरह एक डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम प्रोफेशनल ईमेल बनाएंगे डोमेन को यूटिलाइज करके। तो आपने क्या करना है कि होस्टिंगर का या किसी भी वेबसाइट का जहां से आपने डोमेन परचेज की है उसके मेन मेन्यू को ओपन कर लेना है, और आपने जाना है डोमेन्स वाले सेक्शन में। डोमेन्स में जाके आपने जाना है इस तरह मैनेज डोमेन में। क्योंकि आज मैं जो ईमेल बनाने लगी हूँ प्रोफेशनल, वो तस्बी इंटरनेशनल डॉट कॉम के नेम से बनाने लगी। ये मेरे पास डोमेन है, और इसको यूटिलाइज करके मैं बनाऊंगी ईमेल। तो ईमेल बनाने के लिए मैं जाऊंगी मैनेज में। ये देखिए, अब मैनेज में जाकर हमने जाना है डीएनएस नेम एंड सर्वर में। ठीक है। अब इस डीएनएस नेम एंड सर्वर में हम वो वाली ईमेल की वेबसाइट या ऐप का हम डीएनएस एंटर करेंगे जिसके ऊपर हम वेब ईमेल क्रिएट करेंगे। अब ईमेल के लिए बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि मंथली बेसिस पे $2-3 या समथिंग इस तरह चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ डोमेन की पेमेंट करके किस तरह ईमेल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे। इसके लिए है ज़ोहो मेल। ये एक मेरी फेवरेट वाली ऐप है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। फीचर्स के बारे में हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप प्रोफेशनल ईमेल बनाएं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें ज़ोहो मेल जो है वो आपको अप टू 5 यूजर्स जो है वो फ्री अलाउ करती हैं। इसका जो डाटा है वो है 5 GB। इसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम
साइन इन तब करेंगे अगर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट ओपन किया होगा। अगर आपने पहले जो है जोहो मेल के ऊपर अपनी आईडी या अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको साइन इन कर लें। लेकिन क्योंकि हम इस पे न्यू बनाने लगे हैं अकाउंट तो इसलिए हम जाएंगे साइन अप नाउ। जोहो मेल में साइन अप के लिए आप यहाँ पे अपना नेम पुट करेंगे, ईमेल पुट करेंगे और पासवर्ड पुट करेंगे, तो ये क्रीडेंशियल्स जो है आप मैं पुट करने लगी हूँ। और आप जो है जो भी आपकी वट एवर कंपनी है उसका नेम यहाँ पे पुट करेंगे। और उसकी सिंपल जो जीमेल है ना वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। अच्छा, जोहो मेल पे साइन अप करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम जो है वो यहाँ पे पुट करना है। ईमेल जो है अब यहाँ पे कौन सी पुट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने प्रोफेशनल नहीं बनाई। तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी के नेम की जो सिंपल जीमेल है या कोई भी जीमेल है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं अकाउंट को लॉग इन करने के लिए। और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और इसको करेंगे साइन अप। मैं जिस कंपनी के लिए ये ईमेल बना रही हूँ वो अलीबाबा के ऊपर गोल्डन सप्लायर है और अपैरल की जो है वो एक्सेसरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसमें अपैरल वगैरह में मतलब स्पोर्ट्स वियर में और फिटनेस वियर इस तरह में इंटरेस्टेड हुए और आपको इनका कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। जब आप साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह पोर्टल शो होगा कि आपकी ईमेल के ऊपर जो भी आपने ईमेल पुट की होगी वहां पे वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। आप उसको यहाँ पे पुट करें और अपने फ्री वाले अकाउंट को वेरीफाई कराएं। हम यहाँ पे वो वाला कोड पुट करेंगे, अगेन मैं बता रही हूँ जो हमारी ईमेल पे अभी आया है। तो 50004131। ये हर टाइम जो है हर एक को जो है वो सेपरेट कोड आएगा और ये सिर्फ वन टाइम यूटिलाइज होगा। आपने इसको यहाँ पे पुट करना है और देन वेरीफाई पे क्लिक कर देना। इस तरह ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पे क्या है कि आप इसको सेव कर सकते हैं अपनी जो भी वट एवर क्रोम यूज कर रहे हैं या अपनी ये माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं तो उसको गॉट इट कर लें या सेव कर लें। अब यहाँ पे जोहो मेल पे आपको कुछ शो करेंगे कि इसके मंथली प्लान है, ईयरली प्लान है। जैसे कि ईयरली प्लान है इसमें 1.25 और इसमें 5 GB यूजर की बजाय 10 GB यूजर है। लेकिन हमने क्या बनानी है फ्री, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम बिल्कुल फ्री बनाएंगे। आपने इसको थोड़ा सा करना है स्क्रोल डाउन। अब ये देखिए, वी ऑल्सो हैव अ फ्री प्लान फॉर यू। कितनी अच्छी बात है कि आपको फ्री में मिल जाएगी। आपने इसको जो है वो थोड़ी देर इग्नोर करना है। अब ये 5 GB जो है ये भी बहुत ज्यादा डाटा होता है और न्यू यूजर्स के लिए ये बहुत ज्यादा है। आप अगर लेटर ऑन आपका बिजनेस वेल स्टैब्लिश है तो आप इसमें पेड जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये फ्री वाला यूज करें। इस पे आप क्लिक करेंगे ट्राई नाउ। अब ये देखें, अब जब हमने फ्री वाली जो सॉरी ईमेल है उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दो हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं, एड एन एग्जिस्टिंग डोमेन बाय न्यू डोमेन। तो हम क्यों यहाँ से न्यू डोमेन परचेज करें जब हमने ऑलरेडी हमारे पास डोमेन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन जो है उसको ऐड नाउ करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जोहो मेल से ही अपनी डोमेन परचेज की है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, या आपने परचेज करनी है तो मैं रिकमेंड पहले कर रही हूँ कि आप होस्टिंगर से परचेज करें। पर अगर आपके ऑलरेडी है तो फिर तो आपको यहाँ पे इस तरह ईमेल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारा जो डीएनएस है वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ऐड नाउ पे हमने क्लिक कर दिया, अब हमारी डोमेन क्या है उसके लिए हम जाएंगे होस्टिंगर के ऊपर। होस्टिंगर के ऊपर हम यहाँ पे अपनी डोमेन जो है
ये है हमारी डोमेन। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से कर ली तो कॉपी करके, तो यहाँ पे हम करने लगे हैं पेस्ट। तो ये हमारी डोमेन होगी। अब इसका जो सर्वर है वो कौन है? होस्टिंग है। और अगर यहाँ पे आपने नेम चिप से परचेज की है, ब्लू होस्ट से परचेज की है, ये जो भी वटेवर है वेबसाइट जहाँ से आपने परचेज की है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे लिखेंगे। और इंडस्ट्री टाइप आपकी क्या है? अगर तो आप Amazon का बिजनेस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रिटेल एंड ई कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा है चीजें। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इस बिजनेस का जो है ना पर्पस, वो है मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है। मतलब जितनी भी जैकेट्स वगैरह है, स्पोर्ट्स वियर है, सॉकर वियर के यूनिफॉर्म वगैरह एक्सेट्रा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड नाउ के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब ये देखें, हमारी डोमेन जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब हम डोमेन की करेंगे वेरिफिकेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, आपने बहुत फोकस से जो है वो देखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे डोमेन की वेरिफिकेशन। डोमेन की वेरिफिकेशन जो है वो बेसिकली हम डीएनएस में कुछ रिकॉर्ड को पुट करेंगे। तो उसकी वजह से ये वाली ईमेल और हमारी डोमेन जो है वो आपस में इंटरलिंक हो जाएगी। और हम इस वाली ईमेल पे सक्सेसफुली अपनी ईमेल्स को सेंड भी कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। इसके लिए हम क्या कौन से रिकॉर्ड जो है उनको वेरीफाई कराएंगे? टीएक्सटी है, CMAME है, HTML है। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कराएंगे TXT रिकॉर्ड को वेरीफाई। अब ये जो रिकॉर्ड है ये थोड़ा टाइम भी लेते हैं। मतलब इसके लिए हमें ये जब रिकॉर्ड को पुट कर देंगे तो 30 मिनट्स तक वेट करेंगे, या एक डे भी लगता है समटाइम्स। और इसके बाद जो दूसरे वाले रैकेट हैं फिर हम उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे TXT रैकेट को। अब TXT रैकेट के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे डोमेन वाली जगह पे। अब ये देखें, जैसे कि हम ये डो- यहाँ पे डोमेन, तो यहाँ पे हमने जाना है DNS या नेम सर्वर जो है, इनको एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ यहाँ पे जो मैनेज डीएनएस है ना, टाइप सिलेक्ट करेंगे TXT। इसको सिलेक्ट कर लिया, नेम यही रख देना आपने। और ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको करेंगे कॉपी और इसको यहाँ पे पुट करके आपने कर देना पेस्ट। अब इसमें उन्होंने TLT जो है वो कोई भी नहीं वैल्यू दी, तो हम इसको यही रहने देंगे और एड ब्रैकेट करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐड हो गई। अब ये वाले कुछ जो मतलब रैकेट है ना, इनकी वजह से आपकी डोमेन और जो वेबसाइट है वो इंटरलिंक होगी। अगर आप डोमेन कहीं और से परचेज कर रहे हैं और वेबसाइट कहीं और से बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये फ्री है, नंबर वन, और इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसको अब हम क्लिक करेंगे वेरीफाई TXT रैकेट के ऊपर। तो ये हमारी जो है वो वेरीफाई हो। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो भी ईमेल अपनी क्रिएट करनी है, तो हम कौन सी क्रिएट करेंगे? हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी आप जो है कोई भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल ईमेल।
ये देखें, यहाँ पे आपकी डोमेन वेरीफाई हो गया है, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि इससे पहले भी आपको पूरी ये वाला ही नेम शो हो रहा हो, तस्वीर इंटरनेशनल, वो ऑटो रिकमेंडेशन होगी। लेकिन आपने उसको कट करके यहाँ पे स्टार्टिंग पे कांटेक्ट लिख सकते हैं, इंक्वायरी लिख सकते हैं, फिर इसके अलावा सपोर्ट लिख सकते हैं, ये जो भी आपने लिखना है अपनी ईमेल से पहले जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारी ईमेल जो बनेगी, वो हमारे पास ईमेल बनेगी contact@tasbihinterntional.com। इसको करते हैं क्रिएट। ये देखें, पहले हम इस स्टेप पे थे, अब हम सेटअप यूजर्स के ऊपर आ गए हैं कि हमने यहाँ पे यूजर्स जो है वो सेटअप कर लिए हैं। तो अभी तक हमने एक ईमेल बनाई है, जैसे कि contact@tasbihinterntional.com। यहाँ पे आप 5 ईमेल्स जो हैं वो बना सकते। ये देखें, एक ईमेल जो है वो हमने क्रिएट कर ली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में कोई 2-3 और यूजर्स भी हैं, या आप यूजर नहीं है, आपने support@tasbihinterntional.com या inquiry@tasbihinterntional.com, या आपका अगर कोई मतलब एम्प्लॉय है, आपने उसका यहाँ पे नेम लिख के, तो नेक्स्ट जो है आपने यही वाली डोमेन अपनी रखनी है और इस तरह यूजर ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है फ्री वाली वेबसाइट ईमेल में आप 5 यूजर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ जो है वो contact@tasbihinterntional.com जो है उसको ही रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू सेटअप ग्रुप्स जाएंगे, इस ग्रुप। अब हम प्रोसीड करेंगे सेटअप ग्रुप्स में। सेटअप ग्रुप्स जो है ये इसलिए यूज होते हैं कि जैसे कि कोई बड़ी कंपनीज हैं, तो उनमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ ईमेल्स को कंबाइन करके। तो मतलब सारे जो है वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, और उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो, या जो भी कंपनी की डिटेल्स हैं वो डिस्कस की जा रही होती हैं। तो इससे आप जो है वो न्यू ग्रुप भी जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं क्रिएट करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे डीएनएस मैपिंग के ऊपर। अब डीएनएस मैपिंग में पहले तो हमने टीएक्सटी रैकेट को वेरीफाई कर लिया। अब हम करेंगे एमएक्स रैकेट को वेरीफाई, एसपीएस को और डीकेआईएन। सबसे पहले हम करेंगे एमएक्स को। एमएक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको वैल्यू को करेंगे कॉपी, यहाँ पे जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप सिलेक्ट करेंगे। सर्वर का जो मेल सर्वर है ना, उसकी जगह पे हमने जो वैल्यू कॉपी की है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद जो प्रियोरिटी है, अब यहाँ पे प्रियोरिटी कितनी है, 10, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इस रैकेट को कर देंगे ऐड। अब टीटीएल की ये जो वैल्यू है ये काफी अच्छी है, मतलब 14,400। इससे जो वेरिफिकेशन है उसमें कम टाइम कंज्यूम हो सकता है। आपने क्या करना है कि ये जो एमएक्स की रैकेट को पुट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को करेंगे कॉपी, कॉपी करके हमने इधर पेस्ट कर लिया। प्रियोरिटी जो थी यहाँ पे था 10, तो हम इसको भी यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे। अब टीटीएल की जो वैल्यू है वो 14,400, ये बहुत अच्छी वैल्यू है। मतलब इस वैल्यू पे वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है, कि जो 30 मिनट्स या 1 आवर कंज्यूम करता है, तो इसमें विद इन मिनट्स हो जाता है। इसलिए इसको ही आप जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रैकेट को। अब आपने क्या करना है, इसका जो एमएक्स का सेकंड वाला है ना रैकेट, इसको पुट करें। इसके लिए आप इसको कॉपी करेंगे। अब ये देखें, इसकी जो फर्स्ट वाला था वो mx.zoho.com है। आपने इसको बिल्कुल भी जल्दी में गलती नहीं करनी
कि आपने इसी को पुट कर देना, बस प्रायोरिटी को 20 करना है, नहीं। आपने दोबारा से इसको गौर से देखें, ये चेंज है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे MX। यहाँ पे नेम सर्वर एड ही रहेगा, और यहाँ पे मेल सर्वर की वैल्यू को पुट कर देंगे। प्रायोरिटी यहाँ पे इस टाइम है 20, और इसकी वैल्यू जो है वो यही है। ये देखिए, इसमें आपने जो एरर है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यही वाले स्टेप्स हैं जो कि आपकी ईमेल को ठीक भी कर सकते हैं और आप इसमें एरर भी कर सकते हैं। तो ये भी मिस्टेक आपने नहीं करनी कि ये प्रायोरिटी की जो वैल्यू है आप TTL में जो है वो पुट करें। तो ये आपने ये सारी एक दफा देख लेना कि आपने डिटेल्स सही पुट की है। तो इस रैकेट को भी कर दें ऐड। इसके बाद हमारे पास MX का थर्ड वाला रैकेट रह गया, इसको हम करेंगे वैल्यू को कॉपी। और प्रायोरिटी जो है इस टाइम है 50, नॉट 30, नॉट 40। तो ये भी आप गौर से देखिएगा। तो MX को अगेन सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे, प्रायोरिटी को हम कर देंगे 50, और ऐड कर देंगे रैकेट। अब ये देखें आप बॉटम पे, पहले हमने वो जो सबसे पहले TXT रैकेट पुट किया था, इसके बाद जोहो का ये वाला 3 MX रैकेट ये भी पुट हो गए। इसके बाद हमने करना है SPF जो है उसको पुट। तो उसके लिए हम रैकेट की टाइप कौन सी है, TXT, और उसकी वैल्यू क्या है ये वाली हम पुट करेंगे। ये ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना ऑल पे, तो इससे समूह मेल भी है या जो भी इस DNS में, ये नहीं कि आपने इस वाले डोमेन में सिर्फ जोहो ईमेल ही यूज कर रहे हैं, आप एट अ टाइम जो है वो जोहो मेल भी यूज कर सकते हैं, आप एक दो और ईमेल्स जो हैं वो फ्री उनको भी यूज कर सकते हैं। अब प्रोसेस यही है कि आपने यहाँ पे DNS को पुट करना है, लेकिन अगर आप ये वाला ऑल वाली वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो जोहो मेल भी होगा, दूसरे भी होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं पुट, इसको क्लिक करते हैं। अब सिलेक्ट करेंगे हम कौन सा रैकेट, TXT, ठीक है। इसकी वैल्यू को कर देंगे पुट, और इसको कर देंगे ऐड रैकेट। जी। अब हमने जाना है लास्ट पे, तो इसके लिए हम होस्ट का नेम जो है ये कॉपी करेंगे। अगेन इसकी भी टाइप जो है वो TXT ही है, इसको कर देंगे ये वाला, और यहाँ से वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। इसको ना फर्स्ट जो ऐड का सिंबल है उसको रेस कर दे, क्योंकि इसका नेम देखें लास्ट वाले का ये है और वैल्यू ये है। तो हमने ये दोनों जो क्रेडेंशियल्स हैं इनको पुट कर दिया, और इस तरह इस रैकेट को भी हम कर देंगे ऐड। देखिए इतनी सिंपल है, आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो बहुत इजी। देखिए, ये अब हमने सारे जो प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं, वैल्यू हैं, होस्ट है, रैकेट टाइप है, वो पुट कर लिए। इसके लिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्लिक वेरीफाई ऑल रैकेट के ऊपर। तो ये देखिए, सक्सेसफुली हमारे ये वाली रैकेट भी विद इन मिनट्स जो है वो वेरीफाई हो। प्रोसीड करेंगे ईमेल माइग्रेशन के ऊपर। अगर तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो ईमेल है, तो आपने उसका डाटा ट्रांसफर करना है, तो इस ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल ही न्यू क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें इस चीज से कोई भी लिंक नहीं है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी जो है जोहो मेल को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप ऐप बल्कि इसकी डाउनलोड कर लें एक अपने फोन के अंदर, कि आपको कोई भी ईमेल आती है आप देखें, और थोड़ी जो है वो इन टच रहे अपनी ईमेल से। इसकी ऐप को डाउनलोड कर लें, और यही वाले जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वहां पे पुट करें, तो आपकी उधर भी यूज करें और लैपटॉप के ऊपर भी। लेकिन सेंड जो है वो कोशिश करें कि आप लैपटॉप से सेंड करें, क्योंकि लैपटॉप में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी कितने अच्छे फीचर्स होते हैं इसके ऊपर। हम क्या करेंगे अब, प्रोसीड टू सेटअप कंप्लीटेशन। तो ये देखें, हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे आप एडमिन कंसोल में भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके अगर आपको कोई भी चेंजिंग करनी है लेटर ऑन तो यहाँ पे कर लीजिए। अब हम जाएंगे चेकआउट योर इनबॉक्स के ऊपर, क्योंकि हमारा एडमिन कंसोल में जाने का भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमने सारा कुछ बना लिया है। तो हम जाएंगे इनबॉक्स के ऊपर। ये देखिए, कॉन्टेक्ट एट तस्मी इंटरनेशनल जो है वो लॉगिन हो रही है हमारे यहाँ पे ईमेल। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमेल जो है वो बन गई है। अब यहाँ पे ये देखें, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वट एवर जो भी आपको पसंद है वो करें। अब ये देखिए, इसमें कितने ज्यादा फीचर्स हैं। इसमें होम है, ऑल अनरीड के हैं जो आपने अभी नहीं रीड किए मैसेजेस, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स क्या है या आप इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली एफबीए होलसेल के बिजनेस में, वो मैं आपको बताऊं। या कोई भी है बिजनेस, टेम्पलेट्स आर वेरी यूजफुल। स्नोज्ड है, सेंट है, स्पैम है, थ्रेश, न्यूज़लेटर, नोटिफिकेशंस, टैग्स क्रिएट कर सकते हैं आप ईमेल्स के। और ये देखिए, कैलेंडर का ऑप्शन है, टास्क्स है, नोट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, बुकमार्क्स हैं। आई रियली लाइक इट। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। और इसके अलावा मैं आपको इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स पुट कर रही हूँ, आप वहां से जो है वो पोस्टिंग परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।